कोई भी ग्रह उस पुरुष को पीड़ा नहीं दे सकता, उसको संकट में नहीं डाल सकता। नो कुर्वन्ति कदाचिदेव पुरुष, उस पुरुष के ऊपर ग्रह कोई अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। किस पर? देव ब्राह्मण वंदनात्, देव ब्राह्मण वंदनात् गुरुवचः संपादनात् प्रत्यहम साधूनाम अभिभाषणात् कतिपयः श्रेयः कथा कर्णनात् होमादध्वर दर्शनात् शुचि मनो भावात् जपात् दानतो नो कुर्वन्ति कदाचिदेव पुरुषस्यैव ग्रहा पीडनम। ऋषिकेश पंचांग में लिखा था और उसका अर्थ हम आपको केवल बता रहे हैं कि जो नित्य देवताओं ब्राह्मणों का वंदन करता है, ग्रह उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपि सेविना। मार्कंडे ऋषि मृकंडू के पुत्र की आयु 16 वर्ष, चिरंजीवी हो गए। एक ही सूत्र केवल कि देव ब्राह्मण वंदनात्, कहा कि तुम कल केवल ब्राह्मणों को, देवताओं, ऋषियों का वंदन करो। ऋषियों ने चिरंजीवी कह दिया। यमराज को भागना पड़ा, क्योंकि किंग करिष्यति वै ग्रहा चंद्रशेखर 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 पाहिमा। तदेव ब्राह्मण वंदनात्, ग्रहों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। गुरु वचः संपादनात् प्रत्यहम, गुरुदेव की आज्ञा का अक्षरशः प्रत्यहम संपादनात्, गुरु के वचन प्रतीति ने जेहि सपने हो सुगमन सुख सिद्धिते। इसलिए उस पर भी ग्रह प्रभाव नहीं डालते जिस पर गुरु मेहरबान है, गुरुदेव की आज्ञा का जो पालन करने वाला अनन्य प्रपन्न है। गुरु वचः संपादनात् प्रत्यहम साधूनाम अभिभाषणात्, साधु पुरुषों के संग बैठ करके जो उनसे भगवत चर्चा करता है, भगवान के दिव्य चरित्र का श्रवण करता है। और कतिपयः श्रेयः कथा कर्णनात्, और भगवान की मंगलमयी कथा को श्रवण करता है। घर में सास बहू कैसे लड़ती हैं, ये कथा थोड़े, ये तो व्यथा है। आजकल उसमें सबसे ज्यादा उनको जो है व्यूज मिलता है, जो लोग सास बहू की घर घर की लड़ाई कथा में सुनाते। कह रहे हैं भागवत की कथा है, पूरे जो है घर की कहानी सुना दी है। कह रहे नहीं नहीं, वास्तविकता क्या है? साधु नाम अभिभाषणात् कतिपयः श्रेयः कथा कर्णनात्, भगवान की मंगलमयी कथा हो। भगवान का चरित्र अनंत है, संसार का और घर की कहानी तो हम लोग रोज जान रहे हैं। और उस कहानी को आपने सुनाया तो उसमें क्या वैशिष्ट आया? उससे कोई पुण्य नहीं हुआ, ग्रहों का प्रभाव उस पर भी नहीं पड़ता है। अहोमा दध्वर दर्शनात्, लक्षंडी महायज्ञ है, ब्राह्मण नित्य मंगल में भगवती दुर्गा का पाठ कर रहे हैं, उनके दर्शन से, यज्ञ भगवान के दर्शन से, होम, अग्निहोत्र और अध्वर, इनके दर्शन से, शुचि मनात्, इनके दर्शन से भी नित्य अगर अग्निहोत्र दर्शन करता है व्यक्ति, उस पर भी ग्रह का कोई प्रभाव नहीं। शुचि मनो भावात् जपात् दानता, लेकिन यज्ञ का दर्शन, ब्राह्मणों का दर्शन शुचि मन, पवित्र मन से करें, निंदा की भावना न हो। पूज्य श्री साकेतवासी डोंगरे जी महाराज का दास ने बहुत बार दर्शन किया, उनका संग किया। हरिद्वार में एक कच्ची धर्मशाला है, वहां 108 ब्राह्मणों के द्वारा श्रीमद् भागवत का पारायण हो रहा था और डोंगरे जी भागवत के कथा वक्ता थे। आप लोग दर्शन जो पुराने लोग हैं किए होंगे, दृष्टि उनकी ऊपर जल्दी उठती ही नहीं। पहले सभी ब्राह्मणों का वो पूजन करते, फिर व्यासपीठ पर सबको प्रणाम करके बैठ के कथा करते। तो ब्राह्मणों का वो पूजन कर रहे थे, मैं भी उसमें अपना नाम लिखा लिया पाठ करने के लिए। एक ब्राह्मण देवता थे, डोंगरे जी ने कहा पुस्तक खोलिए, पुस्तक और ब्राह्मण का पूजन करना चाहिए। तो वो पुस्तक खोल नहीं रहे थे, उनके साथ शिष्य थे, कहे महाराज पुस्तक का पूजन करना है, पुस्तक खोल दीजिए, पूजन हो जाए। वो नहीं माने तो फिर दूसरे लोग जो थे पुस्तक खोल दिए, तो उसमें सच्ची कहानियां, मनोहर कहानियां, ये सब इकट्ठा करके बंडल बना के वो रखे थे। वही भागवत की पोथियां नहीं लिए हैं, ये सत्य घटना अपने सामने की बता रहे हैं। लेकिन उन्होंने देखा तो पूज्य श्री डोंगरे जी ने कहा, रे ब्राह्मण देवता,
पाठ नहीं करने आता कोई बात नहीं, कम से कम दक्षिणा मिलती है, भागवत की पोथी तो एक खरीद लिए रहते हैं, उसको तो रख लेते हैं, लेकिन पुस्तक भी नहीं रख सकते। उनका चरण पकड़ करके स्पर्श करके प्रणाम की, कोई कटु वचन नहीं, कोई निंदा नहीं, कुछ नहीं। ब्राह्मण है, आप बैठे, आपका दर्शन हो रहा है, लेकिन भागवत की पोथी रख लीजिए। ये विश्वास श्रद्धा होनी चाहिए। शुचि मन पवित्र मन से होमा दध्वर दर्शनात्। यज्ञ भगवान का, ब्राह्मणों का दोष तो सब में है, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करता, लेकिन आपका धर्म है कि हम शुभ का दर्शन करें। तो दर्शन करने से पवित्र मन से ग्रहों की पीड़ा नहीं होती है। अब भावात जपात दान, तो भाव से श्रद्धा पूर्वक भगवान के नाम मंत्र का जप करने से, श्रद्धा पूर्वक दान करने से। गए पंडा को 5 रुपया दान किया, गाय का पूंछ पकड़ करके आए, रास्ते भर गाली देते आए, पंडवा ठग है, 5 रुपया में गौ दान करा लिया, पहले 1.25 रुपये में होता था। अरे मूर्ख कहीं के, पहले 1.25 रुपया सोने का सिक्का चलता था, और तुम 5 रुपये में गाय का पूंछ पकड़ के सोच रहे हो हम भवसागर बैतरणी तर जाएंगे। दिन में 100 लोग उसी पूंछ को पकड़ के तरना चाहते हैं, अब कितने लोगों को उतारेगी, तो गंगे जी नहीं पार करा सकती है, बैतरणी तो बहुत दूर की बात है। 5 रुपया गया भी, लेकिन भाव नहीं था, अंतःकरण दूषित हो गया, उसके प्रति अश्रद्धा हो गई। तो अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम चयत असद्य तुच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। अश्रद्धा पूर्वक दिया गया जो दान है, जो जप है, जो तप है, न यहां मिलता है न मरने के बाद मिलता है। तो इससे अच्छा नहीं देते वही ठीक था। इसीलिए शास्त्रकार कह रहे हैं होमा दध्वर दर्शनात् शुचि मन, और शुचि मन भावात जपात दानतः, जप करे दान करे तो नो कुर्वन्ति कदाचिदेव पुरुषस्यैव ग्रहा पीडनम। उस पुरुष का ग्रह बाल बाका कर नहीं सकते, उसके राहु केतु के जप जुप की कोई जरूरत नहीं। जो रोज भगवान का प्रपन्न है, शरणागत है, उस पर ग्रहों का कोई प्रभाव नहीं है। प्रहलाद जी का कोई ग्रह बाल बाका नहीं कर सकता, पांडवों का कोई ग्रह बिगाड़ नहीं सकता। 12 वर्ष वन की यात्रा में है, अर्जुन गए जल लेने के लिए, 5 भाइयों में अर्जुन को रोक दिया एक ने। जल के अंदर एक गंधर्व था, उसने रोक दिया, बिना मुझसे युद्ध किए आप जल नहीं ले सकते। अर्जुन ने कहा मेरी मां प्यासों मर रही है कुंती। अरे उसने कहा कि तुम्हारे 4 भाई आए, सबको मैंने लौटा दिया। अर्जुन ने कहा तो ठीक है, हम क्षत्रिय हैं, लड़ते हैं। अर्जुन लड़ गए। मां जिएगी मरेगी बात अलग, लेकिन क्षत्रिय तनधर सबर सकाना कुल कलंगते ही पावर आना, मैं कैसे कहूं कि नहीं लड़ूंगा। और अर्जुन ने उस गंधर्व से भयंकर युद्ध किया, उसे जीत लिया। जीत लिया जब तो गंधर्व प्रसन्न हो गया, कहा हमसे जो चाहो सो वर मांगो। अर्जुन ने कहा कि पहले वर तो छोड़ दीजिए, ये बताइए कि जब से हम लोग वन में आए हैं तब से संकट हमारा साथ नहीं छोड़ रहा है। कहीं हिडिंबा राक्षसी मिलती है, कहीं कोई दैत्य मिलता है, कहीं दुर्वासा जी खोपड़ी पर आके चढ़ जाते हैं। आखिर में बताइए संकटों से हम पार क्यों नहीं पा रहे हैं, तब आगे हम आपसे कुछ मांगेंगे। तो चित्रसेन गंधर्व ने अर्जुन से कहा कि देखो तुम लोग वन में आए हो, 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास है, लेकिन आपके पास कोई पुरोहित नहीं है जो आपके आगे आगे चलता हुआ हाथ में कुशा और गंगा जल लेकर के ब्रह्म गायत्री का जप करता हुआ मार्ग प्रशस्त करे। पूर्व माने आगे, हित माने मंगला शासन, जो अपने यजमान के आगे आगे सारे शुभ कर्म में चल करके और वह यजमान का मंगला शासन करता है, वो पुरोहित है। तुम्हारे पास कोई ब्राह्मण अगुवाई करने वाला है ही नहीं। तो जब ब्राह्मण तुम्हारे पास कोई आगे चलने वाला, नेतृत्व करने वाला नहीं है, इसलिए संकट आ रहे हैं। अर्जुन वन में गए तो धौम्य ऋषि मिल गए, उन्हीं को प्रार्थना करके पुरोहित बना लिए, सारा मार्ग जो है मार्गश्रम दूर हो गया। तो ब्राह्मण जो है अर्जुन के संकट का निवारण गंधर्व ने बताया कि एकमात्र ब्राह्मण में श्रद्धा रख करके अगर उस ब्राह्मण को अपना नेतृत्व देते हो, वह पुरोहित है, तो सब कुछ मंगल ही मंगल है, कोई मार्ग में संकट नहीं है, सारे संकट दूर हो गए। तो देव ब्राह्मण दर्शनात्, देवताओं ब्राह्मणों के दर्शन से, उनके पूजन से अपने आप सारे अमंगल नष्ट हो जाते हैं। इसलिए अगर मानव शरीर मिला है तो इसकी सार्थकता है भगवान की
कृपा, भगवान की प्राप्ति।